आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट J-20C के बारे में। इस फाइटर जेट को लेकर बहुत सारे क्लेम और काउंटर क्लेम्स हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, वहीं पर कुछ लोग उनके इस क्लेम को पूरी तरीके से नकार देते हैं। मेरी पर्सनल अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। मुझे जब भी दो स्ट्रॉन्ग लेकिन एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली ओपिनियंस मिलती हैं, तो मेरा मानना है कि सच्चाई कहीं बीच में होती है। जब J-20C की बात की जाती है तो इस फाइटर जेट के केस में भी रियलिटी कहीं बीच में ही है। ना ही ये फाइटर जेट वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट है और ना ही ये फाइटर जेट वर्ल्ड का सबसे खराब फाइटर जेट है। J-20C के साथ में अपनी खुद की परेशानियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फाइटर जेट कॉम्बैट केपेबल नहीं है। अपनी परेशानियों के बावजूद J-20C आज के 4th जनरेशन फाइटर जेट्स के खिलाफ एक काफी केपेबल हथियार है, स्पेशली तब जब इसके डिप्लॉयमेंट का नंबर काफी ज्यादा हो। अगर PLA एयरफोर्स के पोटेंशियल थ्रेट्स को देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है, और ये थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स से नहीं, उनकी नेवी से आता है, क्योंकि US कैरियर बैटल ग्रुप्स साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में आमतौर पर एक अच्छी प्रेजेंस बनाए रखते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो उनके ज्यादातर एयरक्राफ्ट FA-18 सुपर हॉर्नेट्स हैं, जो कि एक 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट के खिलाफ J-20C एक कारगर हथियार है, लेकिन ये इक्वेशन चेंज होती है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 लाइटनिंग II ऑपरेट करना शुरू करेंगे। F-35 लाइटनिंग II-C की डिलीवरी US नेवी को ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और ये फाइटर जेट टेक्नोलॉजिकल बैलेंस को US की तरफ मोड़ देता है। वहीं पर PLA एयरफोर्स के दूसरे थ्रेड की बात की जाए तो वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आता है, और अगर इंडियन एयरफोर्स की अभी की इन्वेंट्री को ध्यान से देखा जाए तो उनके मेजॉरिटी फाइटर जेट 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। लेकिन दासो एविएशन के रफाल के आ जाने के बाद में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज भारतीय वायुसेना की तरफ मुड़ जाता है। वहीं पर अगर PLA के दूसरे थ्रेड्स की बात की जाए तो वो होते हैं साउथ कोरिया, जापान और रशिया। हालांकि चाइना की रिलेशनशिप साउथ कोरिया और रशिया के साथ में काफी डिसेंट है, लेकिन जब बात आती है डिफेंस की तब आप तैयारी सबके लिए करते हैं, और PLA एयरफोर्स के लिए जापान और साउथ कोरिया फ्रंट पर F-35 लाइटनिंग II है, वहीं पर रशियन फ्रंट पर Su-35 और Su-57 है। अगर PLA को ध्यान से समझा जाए तो ये आर्मी 5 थिएटर कमांड में डिवाइडेड है। भारत के साथ में जो तिब्बत का बॉर्डर है वहां पर PLA आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड डिप्लॉयड है। म्यांमार, लागोस और वियतनाम बॉर्डर पर सदर्न थिएटर कमांड आती है। मंगोलिया, रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ में जो बॉर्डर है वहां पर नॉर्दर्न थिएटर कमांड है। वहीं पर साउथ चाइना सी को देखते हुए ताइवान बॉर्डर पर ईस्टर्न थिएटर कमांड है, और जो इलाका आपको येलो कलर से बीच में दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल थिएटर कमांड है। यानी कि सेंट्रल थिएटर कमांड को छोड़कर आने वाले समय में ये सारी की सारी थिएटर कमांड एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को फेस करेंगी, और इसी वजह से PLA की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनकी सारी थिएटर कमांड्स के पास में ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट हो। अगर PLA एयरफोर्स की बात की जाए तो उनका स्ट्रक्चर काफी हद तक एक आर्मी ड्रिवन सिस्टम है, और इसी वजह से जो उनकी एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन होती है वो एविएशन ब्रिगेड्स में होती है। एक टिपिकल एविएशन ब्रिगेड में 36 फाइटर जेट्स होते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से चाइना की तरफ से इस फाइटर जेट के डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट किया गया है। इसी रिपोर्ट के हिसाब से आज की तारीख में 4 एविएशन ब्रिगेड्स J-20C PLA एयरफोर्स के साथ में डिप्लॉयड हैं। इस एयरक्राफ्ट की 2 एविएशन ब्रिगेड्स को ऑफेंसिव रोल में डिप्लॉय किया गया है। एक एविएशन ब्रिगेड सदर्न थिएटर कमांड जो ताइवान को फेस करती है वहां पर डिप्लॉय की गई है। दूसरी एविएशन ब्रिगेड नॉर्दर्न थिएटर कमांड के साथ में डिप्लॉयड है, और इसी एविएशन ब्रिगेड के साथ में इनर मंगोलिया और हेबाई प्रोविंस में 2 ट्रेनिंग एविएशन ब्रिगेड्स को भी तैनात किया गया है। ओवरऑल इस समय PLA एयरफोर्स की तरफ से लगभग 150 यूनिट J-20C को डिप्लॉय किया गया है। इस चीज को देखते हुए एक चीज समझी जा सकती है कि इस समय चाइना की तरफ से J-20C का प्रोडक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है। हालांकि इस फाइटर जेट के इंजन के साथ में परेशानी है, लेकिन चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट में यूज किए जाने वाला रशियन इंजन यानी कि AL-41 इंजन ऑलरेडी अपने खुद के इंजन WS-10C से रिप्लेस कर दिया है। WS-10 सीरीज के इंजन 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन माना जा रहा है कि इतना थ्रस्ट इस हैवी वेट J-20 को पार करने के लिए काफी नहीं है, और इसी वजह से चाइना की तरफ से WS-15 के ऊपर काम किया जा रहा है। फिलहाल WS-15 पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है,
लेकिन टेस्टिंग के दौरान जो डेटा निकलकर सामने आया है उसके हिसाब से ये इंजन 180 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और एक बार जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो J20C के साथ में जो परेशानियां हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चाइना की तरफ से काफी तेजी से इन फाइटर जेट्स को बनाया जा रहा है। और एक बार जब ये इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो सभी J20C के एग्जिस्टिंग इंजन्स को काफी आसानी से बदला जा सकेगा, जिसके वजह से बहुत ही कम समय में PLA एयरफोर्स के पास में एक फुली ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, वो भी काफी डिसेंट नंबर में। और इस चेंज के बाद में पूरे इलाके का स्ट्रेटेजिक बैलेंस चाइना की तरफ झुक जाएगा। हालांकि चाइना को इंडियन बॉर्डर पर रफाल, रशियन बॉर्डर पर Su-57 और US, साउथ कोरिया और जापान बॉर्डर पर F-35 को झेलना पड़ेगा, लेकिन शायद PLA एयरफोर्स ने उसका आंसर ढूंढ लिया है। और जैसा कि जोसेफ स्टैलिन ने एक बार कहा था, क्वांटिटी हैज इट्स ओन क्वालिटी, उस हिसाब से चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि PLA एयरफोर्स की तरफ से यही अप्रोच फॉलो की जाने वाली है। और रिपोर्ट के हिसाब से PLA एयरफोर्स की तरफ से हर थिएटर कमांड में 2 एविएशन ब्रिगेड J20C डिप्लॉय किए जाएंगे, यानी कि आने वाले समय में 360 यूनिट J20C PLA एयरफोर्स के साथ में ऑपरेशनल होंगे। और ऐसी स्थिति में भारत के 36 रफाल या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कैरियर बैटल ग्रुप या लिमिटेड नंबर में जापानीज, साउथ कोरियन या रशियन फाइटर जेट PLA एयरफोर्स के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से बार बार कहा जाता है कि उनको 110 यूनिट रफाल लाइक फाइटर जेट की आवश्यकता है, यानी कि भारतीय वायुसेना को 110 यूनिट रफाल के कैटेगरी के फाइटर जेट की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता जिस तेजी से चाइना की तरफ से J20C बनाए जा रहे हैं उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जहां पर रफाल फाइटर जेट को लेकर भारत में फिर से पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग शुरू हो चुकी है, वहीं चाइना की तरफ से इसी समय में काफ़ी तेज़ी से J20C बनाए जा रहे हैं। और ये जो 360 यूनिट J20C की हम लोग बात कर रहे हैं वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर PLA एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस चीज़ के भी काफ़ी चांसेस हैं कि WS-15 इंजन तब तक सॉर्ट कर लिया जाएगा। और अगर चाइना की तरफ से ये इंजन सॉर्ट कर लिया गया तो J20C रियल सेंस में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और अगर इतने बड़े नंबर में ये फाइटर जेट आपके बॉर्डर के पास में डिप्लॉयड होंगे तो इलाके का पावर बैलेंस चाइना की तरफ झुक जाएगा। और जो एडवांटेज इस समय भारतीय वायुसेना के पास में है, शायद वो एडवांटेज भारतीय वायुसेना के पास में नहीं रहेगा। हालांकि इलाके की टेरेन भारत को आज भी फेवर करती है और कल भी फेवर करती रहेगी, लेकिन J20C को ज़्यादा रेंज पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और इसी वजह से ये फाइटर जेट बॉर्डर से दूर स्थित बेसिस से ऑपरेट कर सकेगा। हालांकि इतनी दूर से ऑपरेट करते समय इस फाइटर जेट की इफेक्टिवनेस कितनी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब बात कर लेते हैं आज के क्विज की। आज का क्वेश्चन है, J20C में जो हाई थ्रस्ट इंजन लगने वाला है उसका नाम क्या है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट अभी आपके स्क्रीन के ऊपर हैं और आज के इस वीडियो की टॉप 5 कमेंट कल के वीडियो के अंत में डिस्प्ले की जाएंगी। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।